आज की पहली कहानी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वह स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई है। कहानी है तो बहुत छोटी सी, पर स्वामी विवेकानंद जी के इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वह बहुत ही काम की है, जो आपकी जिंदगी और सोच दोनों को बदल कर रख सकती है। इसीलिए इस कहानी को ध्यान से पूरा जरूर सुने। तो चलिए सुनते हैं आज की पहली कहानी। एक बार बनारस में स्वामी विवेकानंद जी माँ दुर्गा के मंदिर से निकल रहे थे कि तभी वहाँ पहले से मौजूद बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनसे प्रसाद छीनने के लिए उनके नजदीक आने लगे। अपने तरफ आते देखकर स्वामी जी बहुत भयभीत हो गए। खुद को बचाने के लिए भागने लगे, पर वे बंदर तो पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। पास में खड़ा एक वृद्ध सन्यासी ये सब देख रहा था। उन्होंने स्वामी जी को रोका और कहा, रुको, डरो मत, इनका सामना करो और देखो कि क्या होता है। वृद्ध सन्यासी की बात सुनकर स्वामी जी में हिम्मत आ गई और तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। तब उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उनका सामना करने पर सभी बंदर भाग खड़े हुए थे। इस सलाह के लिए स्वामी जी ने वृद्ध सन्यासी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर शिक्षा मिली और कई सालों बाद उन्होंने एक सभा में इस घटना का जिक्र किया और कहा, यदि तुम कभी किसी चीज से भयभीत हो तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। वास्तव में यदि हम अपने जीवन में आए समस्याओं का सामना करें तो यकीन मानिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज की जो दूसरी कहानी है वह एक गुरु और उनके प्रिय शिष्य के बीच की है। प्राचीन काल में एक आश्रम में एक ऋषि रहते थे जो अपने आश्रम में अपने शिष्यों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। वे अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कभी भी मुसीबतों से डरकर भागना नहीं चाहिए और मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। अपने गुरु की यह बात उस आश्रम में अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य अरुणी ने अपने मन में बिठा ली थी। बरसात के दिनों की बात है, हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। तो गुरुदेव ने अरुणी से कहा, देखो, तुम खेतों पर चले जाओ, कोई पानी से मेर टूट गया हो तो उसे बांध देना ताकि अधिक पानी के बहाव से फसल खराब न हो जाए। इसके बाद अरुणी खेतों पर चला गया। इतने में बारिश बहुत तेज होने लगी, जिसके कारण पानी के तेज बहाव से खेतों की मेर टूट पड़ी थी और पानी बहुत तेजी से खेतों में जा रहा था। इसके बाद तुरंत अरुणी ने मिट्टी को काटकर मेर पर डालना शुरू किया, लेकिन तेज बारिश के कारण मिट्टी भी पानी के साथ बहती चली जा रही थी। अरुणी जितना प्रयास करता उतनी बार असफल होता जा रहा था। फिर अंत में अरुणी को अपने गुरु की बात याद आ गई कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मुसीबत से डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। फिर इसके बाद अरुणी पानी रोकने के लिए उसी मेर पर लेट गया और बरसात काफी देर तक नहीं रुकी, जिसके चलते अरुणी को नींद आ गई। काफी देर हो जाने के बाद जब अरुणी आश्रम पर नहीं लौटा तो गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ खेतों पर पहुंचे तो देखा कि अरुणी मेर के बजाय खुद ही लेटा हुआ है।
गुरुजी को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और अरुणी के द्वारा सहे कष्टों को याद कर अरुणी को गले से लगा लिया और जीवन में हमेशा सफल होने का आशीर्वाद दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, हमें कभी भी समस्याओं से डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए। तभी हम सफल हो सकते हैं, तभी हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। अगर कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।